क्या आप एक ऐसी भयानक जगह की कल्पना कर सकते हैं जहां आपकी जिंदगी सिर्फ इस बात पर निर्भर करती है कि आपसे ऊपर रहने वाले लोग ने अपनी भूख मिटाने के बाद आपके लिए कितना जूठा खाना छोड़ा है। एक ऐसी खौफनाक, ठंडी और कंट्रिक से बनी जेल जैसी जगह जहां कोई सीढ़ियां या दरवाजे नहीं है, बस हर कमरे के बीचों बीच एक बहुत बड़ा, गहरा और अंतहीन गड्ढा है। कहानी की शुरुआत एक अजीब और खौफनाक शांति से होती है, जब गोरांग नाम का एक आदमी अचानक अपनी आँख खोलता है और खुद को एक अनजान जगह पर पाता है जिसकी सेल का नंबर 48 था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ है और यहाँ कैसे पहुँचा। वो कमरा पूरी तरह से कंक्रीट का बना हुआ था, जो देखने में बहुत ही मजबूत और किफायती लग रहा था, जिसने उस जगह को एक भयानक और ठंडी जेल का रूप दे दिया था। उस कमरे में उसके साथ एक और रहस्यमय शख्स मौजूद था, जिसका नाम त्रिमागासी था। त्रिमागासी ने एक बहुत ही शांत लेकिन डरावनी आवाज में गोरांग को बताया कि वे एक टावर की तरह बनी हुई एक होल्डिंग फैसिलिटी में कैद हैं। इस डरावनी और विशाल औद्योगिक इमारत को प्रशासन द्वारा वर्टिकल सेल्फ मैनेजमेंट सेंटर का नाम दिया गया था। यह कोई आम जेल नहीं थी, बल्कि यह जगह इंसानियत के सबसे काले सच को सामने लाने के लिए बनाई गई थी। गोरांग अभी तक खौफनाक सच को समझने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी उस बड़े से गड्ढे के ऊपर से एक अजीब सी यांत्रिक आवाज आने लगी। त्रिमागासी ने उसे बताया कि यहाँ का सबसे बड़ा नियम वह प्लेटफॉर्म है जो हर दिन उनके पास आता है। दिन में सिर्फ एक बार लेवल 0 से खाने से भरा हुआ एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म नीचे की तरफ आता है, जो हर एक लेवल पर सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकता है। शुरुआत में जब यह प्लेटफॉर्म सबसे ऊपरी मंजिल पर होता है तो यह बेहद शानदार और लजीज पकवानों से भरा होता है। यह खाना इतने शानदार और महंगे बर्तनों में परोसा जाता है कि इसे देखकर किसी के भी मन में एक अजीब सी लालच जाग जाए। लेकिन जैसे जैसे यह प्लेटफॉर्म नीचे के लेवल तक पहुंचता है, ऊपर वाले लोग अपनी भूख मिटाने के लिए जानवरों की तरह टूट पड़ते हैं और जितना हो सके उतना खाना खा लेते हैं। नतीजा यह होता है कि जब तक यह प्लेटफॉर्म 48वें लेवल तक पहुंचता है, तब तक उसमें सिर्फ बचा खुचा और जूठा खाना ही रह जाता है। गोरांग यह देखकर हैरान और घिन से भर गया था, लेकिन भूख इंसान से कुछ भी करवा सकती है। यहाँ के कैदियों के लिए एक और बेहद सख्त नियम था। वे केवल तभी खा सकते थे जब प्लेटफॉर्म उनके लेवल पर रुका हो। अगर कोई भी कैदी चालाकी दिखाकर प्लेटफॉर्म से खाना चुराने या अपने पास छिपा कर रखने की कोशिश करता है, तो उस कमरे का तापमान जानलेवा हद तक या तो बहुत गर्म या तो बहुत ठंड कर दिया जाता था, जिससे उस कैदी की तड़प तड़प कर मौत हो जाती। इस जेल में जिंदगी का कोई भरोसा नहीं था, क्योंकि यहाँ हर महीने एक नया खेल शुरू होता था। हर महीना खत्म होने पर कैदी को बेहोश कर दिया जाता था और उन्हें किसी भी नए लेवल पर भेज दिया जाता था। आप भी नहीं जान सकते थे कि अगले महीने आप सबसे ऊपर के किसी शहरी लेवल पर रहोगे या सबसे नीचे के किसी ऐसे नर्क में जहाँ खाने का एक निवाला भी नहीं पहुँचता। यह सस्पेंस कैदियों को मानसिक रूप से तोड़ देता है। बातचीत के दौरान त्रिमागासी ने गोरांग को एक बेहद और खौफनाक, रोंगटे खड़े कर देने वाला सच बताया। उसने कहा कि एक बार जब वो लेवल 132 पर भेजा गया था, तो वहाँ बिल्कुल भी खाना नहीं पहुँचता था और भूख से पागल होकर उसने और उसके पुराने सेलमेंट ने जिंदा रहने के लिए एक दूसरे इंसान का ही मांस खा लिया था। यह सुनकर गोरांग की रूह कांप गई। उसे एहसास हुआ कि वह इंसान के भेष में राक्षसों के बीच फंसा हुआ है। इसी बीच एक दिन गोरांग ने देखा कि एक औरत उस खाने वाले प्लेटफॉर्म पर बैठकर ऊपर से नीचे जा रही थी। त्रिमागासी ने बताया कि उस औरत का नाम मिहाऊ है और वह अक्सर इसी तरह उस गहरे गड्ढे में नीचे जाती है ताकि वह अपने खोए हुए बच्चे को ढूंढ सके। इस खौफनाक जेल में एक माँ का अपनी जान जोखिम में डालकर अपने बच्चे को ढूंढना गोरांग के मन में कई सवाल पैदा कर रहा था। गोरांग को अब पछतावा होने लगा था। उसने त्रिमागासी को बताया कि उसने तो सिर्फ एक डिप्लोमा पाने की लालच में इस फैसिलिटी में 6 महीने बिताने के लिए अपनी मर्जी से हामी भरी थी। उसे लगा था कि यह कोई आसान सा काम होगा, लेकिन दूसरी तरह त्रिमागासी की सच्चाई कुछ और ही थी। उसने शांति से कबूल किया कि वह एक हत्या के जुर्म में 1 साल की सजा काट रहा है। गोरांग को अब समझ आ गया था कि उसका यह सेलमेंट कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक खूनी है जिसने जिंदा रहने के लिए इंसान को भी खाया है। धीरे धीरे लेवल 48 पर उनका पहला महीना खत्म होने लगा। एक रात कमरे में अजीब सी गैस फैलने लगी और गोरांग की आंखें भारी होने लगी। उसे नींद आ गई। उसे लगा कि शायद अगला महीना उनके लिए कुछ अच्छी किस्मत लेकर आएगा। शायद उन्हें कोई ऊपर का लेवल मिल जाए जहां भरपेट खाना हो। लेकिन जब उसकी आंखें खुली तो कमरे की लाल बत्ती जल रही थी और सब कुछ बहुत खौफनाक लग रहा था। उसने हिलने की कोशिश की, लेकिन वह हिल नहीं पाया। अगले महीने उन्हें लेवल 171 पर भेज दिया गया था और त्रिमागासी ने गोरांग को उसके ही बिस्तर से
मजबूती से बांध दिया था और अब वह गोरांग का ही मांस खाकर अपना पेट भरने की योजना बना रहा था। गोरांग की आंखों में मौत का खौफ था और त्रिमाक्सी के हाथ में एक तेज धार वाला हथियार। लेवल 171 का वह खौफनाक सन्नाटा अब गोरांग की आंखों से टूटने वाला था। इस गहराई में उस कंक्रीट के गड्ढे में एक भी निवाला नहीं पहुंचता था और भूख इंसान के अंदर के असली जानवर को बाहर ले आती है। गोरांग लाचार होकर अपने ही बिस्तर से बंधा हुआ था और उसके सामने त्रिमाक्सी एक तेज धार वाला चाकू लिए खड़ा था। त्रिमाक्सी बहुत ही शांत और डरावने तरीके से उसे समझा रहा था कि उसे जिंदा रहने के लिए गोरांग का मांस खाना ही पड़ेगा। वह गोरांग को सहानुभूति दे रहा था कि वह एक बार में उसकी जान नहीं लेगा, बल्कि वह रोज उसके शरीर का थोड़ा थोड़ा हिस्सा काटेगा ताकि गोरांग जिंदा भी रहे और त्रिमाक्सी का पेट भी भरता रहे। यह सुनकर गोरांग के पसीने छूट रहे थे। इससे पहले कि गोरांग कुछ समझ पाता, त्रिमाक्सी ने चाकू उठाया और गोरांग के पैरों में गहराई से चीरा लगा दिया। दर्द के मारे गोरांग की चीखें उस अंतहीन गड्ढे में गूंजने लगी, लेकिन वहाँ उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। गोरांग की आंखों के सामने मौत नजर आ रही थी, उसका खून बह रहा था और उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। हर रोज की तरह वो खाली प्लेटफॉर्म नीचे की तरफ आया, लेकिन इस बार उस पर खाना नहीं बल्कि मिहाऊ सवार थी। वही औरत जो अपने बच्चे को ढूंढने के लिए हर रोज इस नर्क में नीचे आती थी। जैसे ही मिहाऊ ने देखा कि त्रिमाक्सी गोरांग को काट रहा है, वह एक कुख्यात जंगली जानवर की तरह त्रिमाक्सी पर झपट पड़ी। दोनों के बीच एक भयंकर हाथापाई शुरू हो गई। मिहाऊ ने त्रिमाक्सी को बुरी तरह घायल कर दिया और गोरांग को रस्सियों से आजाद कर दिया। गोरांग जो दर्द और गुस्से से पागल हो चुका था, उसने भी अपने बचाव में त्रिमाक्सी पर हमला कर दिया और आखिरकार गोरांग के हाथों त्रिमाक्सी मारा गया। अब कमरे में सब कुछ शांत था, सिर्फ भारी सांसें की आवाज आ रही थी। मिहाऊ ने गोरांग को देखा जो भूख और चोट के कारण कमजोर हो चुका था। उसने गोरांग को उकसाया और उसे समझाया कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे वही करना होगा जो त्रिमाक्सी उसके साथ करने वाला था। भूख और मौत के खौफ ने गोरांग की इंसानियत को हरा दिया। अपनी जान बचाने के लिए गोरांग ने अपने मरे हुए सेलमेंट त्रिमाक्सी का मांस खाना शुरू कर दिया। यह गोरांग की जिंदगी का सबसे खौफनाक और घिनौना पल था। इस भयानक कृत्य ने गोरांग के दिमाग पर इतना गहरा असर डाला कि वह अपना दिमागी संतुलन खोने लगा। वह उसे हर जगह त्रिमाक्सी के भूतिया और डरावने मृत्यु भ्रम दिखाने लगे जो उसके दिमाग से खेल रहे थे। एक महीना किसी नर्क की तरह बीत गया। जब गोरांग की आंखें अगली बार खुली तो उसने चैन की सांस ली। इस बार किस्मत उस पर मेहरबान थी। वह लेवल 33 पर था। यह एक ऐसा लेवल था जहाँ प्लेटफॉर्म पर काफी अच्छा और पेट भर खाना पहुँचता था, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ एक महिला थी जिसका नाम इमोगिरी था और उसके साथ एक कुत्ता था। गोरांग को यह देखकर बहुत हैरानी हुई कि यह वही इमोगिरी थी जो प्रशासन की अधिकारी थी और जिसने गोरांग को इस गड्ढे में भेजने से पहले उसका इंटरव्यू लिया था। इमोगिरी ने उसे बताया कि उसे कैंसर है और इसी बीमारी के कारण उसने खुद अपनी मर्जी से इस जगह आने का फैसला किया था। वह प्रशासन के इस सिस्टम को अंदर से ठीक करना चाहती थी। इमोगिरी का मानना था कि अगर सभी लोग मिलकर थोड़ा थोड़ा खाना खाएं तो यह खाना सबसे नीचे वाले लेवल तक पहुंच सकता है। इसीलिए उसने एक नियम बनाया। वह एक दिन खाना खाती थी और अगले दिन अपने कुत्ते को खाना खिलाती थी। वह हर रोज प्लेटफॉर्म के नीचे जाने से पहले लेवल 34 के कैदियों से विनती करती थी कि वे अपना खाना बचाकर नीचे वालों के लिए छोड़ दें। लेकिन इस नर्क में इंसानियत की कोई जगह नहीं थी। नीचे वाले उसकी बातों पर हंसते थे और उसकी एक नहीं सुनते थे। दिन ऐसे ही बीत रहे थे कि एक दिन प्लेटफॉर्म पर मिहाऊ नीचे आई, लेकिन इस बार वह खून से लथपथ और बहुत बुरी तरह घायल थी। गोरांग और इमोगिरी ने तुरंत उसे प्लेटफॉर्म से उतारा और उसकी देखभाल करनी शुरू कर दी ताकि वो ठीक हो सके। लेकिन मिहाऊ की फितरत समझना किसी के बस की बात नहीं थी। उस रात जब सब सो रहे थे, गोरांग की आंखें एक भयानक शोर से खुलती हैं। उसने देखा कि मिहाऊ और इमोगिरी के बीच हाथापाई हो रही है। गोरांग ने बीच बचाव किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गोरांग ने देखा कि मिहाऊ ने इमोगिरी के प्यारे कुत्ते को मार डाला था और उसे खा रही थी। मिहाऊ इसके बाद चुपचाप वहाँ से चली गई। गोरांग को इस घटना से गहरा सदमा लगा। जब उसने इमोगिरी को सहानुभूति देने की कोशिश की और मिहाऊ के खोए हुए बच्चे का जिक्र किया, तो इमोगिरी ने एक ऐसा राज खोला जिसने गोरांग के पैरों तले जमीन खिसका दी। इमोगिरी ने बहुत ही ठंडी आवाज में बताया कि इस गड्ढे में 16 साल से कम उम्र का कोई बच्चा हो ही नहीं सकता। यह प्रशासन का सख्त नियम है। मिहाऊ इस गड्ढे में बिल्कुल अकेली आई थी, उसका कोई बच्चा नहीं है। यह सुनकर गोरांग सन्न रह गया। अगर बच्चा नहीं है तो मिहाऊ हर
रोज किसे ढूंढने नीचे जाती है। क्या वह पागल है? रहस्य और खौफ के बीच यह महीना भी खत्म हो गया। नींद वाली गैस ने उन्हें फिर से सुला दिया। लेकिन जब अगली सुबह गोरांग की आंखें खुलती हैं, तो कमरे की लाल बत्ती उसकी धड़कनें बढ़ा रही थी। उसने दीवार पर लिखा नंबर देखा, लेवल 202। यह एक मौत का परमान था। यहाँ तक खाने का एक भी टुकड़ा नहीं पहुँचता था। गोरांग डर के मारे कांपने लगा। उसने इमोगिरी की तरफ देखा, यह सोचकर कि शायद वह प्रशासन की अधिकारी होने के नाते कोई रास्ता निकाल लेगी। लेकिन गोरांग की आंखें फटी की फटी रह गईं। इमोगिरी ने हार मान ली थी। सामने उसका शरीर फांसी के फंदे पर झूल रहा था। लेवल 202 की खौफनाक सुबह गोरांग के लिए किसी बुरे सपने से भी बदतर थी। सामने उसकी सेल्समैन इमोगिरी की लाश झूल रही थी और उसके पास खाने के नाम पर कुछ भी नहीं था। भूख की तड़प ऐसी थी कि गोरांग को अपनी चेतना बनाए रखना मुश्किल हो गया। उसे फिर से मृत्यु भ्रम होने लगे और इस बार उसके दिमाग में मृत तिमाक्सी और इमोगिरी दोनों की आवाजें सुनाई दे रही थी। जिंदा रहने की जिद में उसे एक बार फिर वही भयानक काम करना पड़ा। उसने अपनी जान बचाने के लिए इमोगिरी के मृत शरीर का सहारा लिया। यह नर्क उसे पूरी तरह से बदल रहा था। उसकी इंसानियत की आखिरी परतें भी अब तक उतर चुकी थी। हफ्तों तक मौत से लड़ने के बाद जब अगला महीना आया, तो गोरांग की किस्मत ने एक अजीब मोड़ लिया। वह खुद को लेवल 6 पर पाता है। यह एक ऐसा लेवल था जहाँ इतना खाना बचता था कि कोई भी इंसान राजाओं की तरह रह सके। यहाँ उसका नया सेलमेंट बहारत नाम का एक आदमी था। बहारत एक नेक इंसान लग रहा था, जिसके पास एक लंबी रस्सी थी। उसका एकमात्र सपना था कि वह इस रस्सी के जरिए ऊपर के लेवल तक पहुंच जाए और यहाँ से आजाद हो जाए। लेकिन जब उसने ऊपर वाले लेवल के लोगों से मदद मांगी, तो उन्होंने न केवल उसका मजाक उड़ाया, बल्कि उसके चेहरे पर गंदगी फेंक दी। इससे यह साफ हो गया कि इस सिस्टम में ऊपर वाले लोग नीचे वालों को इंसान तक नहीं समझते। गोरांग अब टूट चुका था, लेकिन उसके अंदर विरोध की एक आग जल रही थी। उसने भारत को एक साहसी और पागलपन भरी योजना बताई। उसने कहा कि सिर्फ प्रार्थना करने या मिन्नतें करने से कुछ नहीं होगा। उन्हें खुद प्लेटफॉर्म पर सवार होकर नीचे जाना होगा और खाने का सामान वितरण करना होगा। उनका लक्ष्य था लेवल 1 से लेकर आखिरी लेवल तक हर किसी को खाना खिलाना, ताकि प्रशासन को यह संदेश मिल सके कि उनका यह क्रूर प्रयोग अब और नहीं चलेगा। दोनों ने तय किया कि वे लेवल 50 तक किसी को खाना नहीं देंगे, क्योंकि उन लोगों ने पहले ही बहुत खाया है, और लेवल 51 से वे खाना बांटना शुरू करेंगे। वे हथियार के साथ प्लेटफॉर्म पर सवार हो गए। जैसे जैसे वे नीचे जा रहे थे, उन्हें भयानक हिंसा का सामना करना पड़ा। लोग खाने के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे थे। गोरांग और भारत को कई बार अपनी जान बचाने के लिए लोगों को मारना पड़ा। इसी सफर के दौरान उनकी मुलाकात एक समझदार और बुजुर्ग मिस्टर ब्राह्मस से हुई। उसने उन्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सलाह दी। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें प्रशासन को हिलाना है, तो उन्हें एक प्रतीक भेजना होगा, एक ऐसी चीज जो प्रशासन के पास बिल्कुल वैसी ही पहुँचे जैसी वह ऊपर से आई थी, बिना छुई हुई। उन्हें पाना कोटा नाम की एक बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई को उस प्रतीक के रूप में चुना। उन्होंने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे इस मिठाई को किसी को खाने नहीं देंगे। लेकिन यह रास्ता उनकी सोच से कहीं ज्यादा खूनी और दर्दनाक था। लेकिन 100, 150, 200 जैसे जैसे वे नीचे जा रहे थे, मंजर और भी भयानक होता जा रहा था। हर तरफ लाशें और भूख से पागल लोग थे। एक जगह उनकी भिड़ंत कुछ गुंडों से हुई, जिसमें भारत और गोरांग दोनों बुरी तरह घायल हो गए। खून से लथपथ होने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और उस पाना कोटा मिठाई को बचाया रखा। सफर जारी रहा और वे उस गहराई तक पहुंच गए जहां किसी ने जाने की कल्पना भी नहीं की थी। उन्हें लगा था कि शायद 250 लेवल होंगे, लेकिन वे 300 का आंकड़ा भी पार कर गए। आखिरकार प्लेटफॉर्म लेवल 333 पर जाकर रुक गया। वहाँ का सन्नाटा मौत जैसा था। गोरांग ने लड़खड़ाते हुए कदमों से नीचे देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस अंधेरे कमरे के एक कोने में एक छोटी सी बच्ची दुबकी हुई बैठी है। मिहाओ की बच्ची, जिसे इमोगिरी ने एक कल्पना बताया था, वह सच में वहाँ मौजूद थी, जिंदा, डरी हुई और भूख से बेहाल। गोरांग और भारत दोनों ही खून से लथपथ थे। उनकी हालत इतनी खराब थी कि वे ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। भारत, जो इस पूरे सफर में गोरांग का साया बना हुआ था, वह अपनी चोटों के आगे दम तोड़ रहा था। लेकिन गोरांग की नजरों के सामने अब एक नया मकसद था। उसने अपने हाथ में पकड़े हुए उस पाना कोटा को देखा, जिसे उसने प्रशासन के लिए एक संदेश के रूप में बचा कर रखा था। वह शानदार मिठाई, जिसे बचाने के लिए न जाने कितने लोगों का खून बहाया गया था। लेकिन उस भूखी बच्ची की आंखों को देखकर गोरांग का दिल पसीज गया। उसे समझ आया कि असली संदेश वह मिठाई नहीं, बल्कि इस मासूम की जान बचाना है। बिना एक पल सोचे गोरांग ने वह पाना कोटा उस बच्ची को दे दिया। प्रशासन की नाक के नीचे उस नर्क के सबसे आखिरी कोने में एक बच्ची उस मिठाई को खा रही थी, जिसे बड़े बड़े अधिकारियों के लिए भेजा जाना था। तभी वो भारी प्लेटफॉर्म नीचे आया। गोरांग को लगा कि यही अंत है। भारत अब इस दुनिया में नहीं रहा था। गोरांग ने उस बच्ची को गोद में उठाया और प्लेटफॉर्म पर बैठ गया। उसे लगा कि वह अब उसे लेकर वापस ऊपर जाएगा,
लेकिन जैसे ही प्लेटफॉर्म नीचे की ओर बढ़ने लगा सब कुछ बदल गया। प्लेटफॉर्म 333 लेवल के भी नीचे चला गया, एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ अंधेरा था। वहाँ पहुंचकर गोरांग को त्रिमाक्सी का साया फिर से दिखाई दिया। त्रिमाक्सी ने बहुत ही शांत लहजे में उसे कहा, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, संदेश खुद अपनी मंजिल तक पहुँच जाएगा। गोरांग को एहसास हुआ कि वह इस नर्क में इतना खो चुका है, उसने इतने गुनाह कर दिए हैं कि वह खुद उस पवित्र संदेश का हिस्सा नहीं बन सकता, उसे पीछे रुकना ही होगा। गोरांग उस अंधेरे में प्लेटफॉर्म से उतर गया और अकेला, घायल और थका हुआ उस शून्य में खड़ा था, जबकि वह नन्ही बच्ची उस जादुई प्लेटफॉर्म पर सवार होकर तेजी से ऊपर की ओर लेवल 0 की तरफ जाने लगी। वह बच्ची ही वह संदेश थी जो प्रशासन को यह बताने वाली थी कि उसकी क्रूरता के बावजूद इंसानियत और मासूमियत जिंदा है। कहानी का अंत हमें एक धुंधले और गहरे सवाल के साथ छोड़ देता है, क्या प्रशासन उस बच्ची को देखकर अपनी गलती सुधारेगा या वह भी इस दर्दनाक सिस्टम की भेंट चढ़ जाएगी। तो दोस्तों, यह थी फिल्म द प्लेटफॉर्म की खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।